मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप एक बार फिर आपको लेके आया हूँ आपके लिए साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स का जो चैप्टर है उसका पार्ट 4। ठीक है, इसके अंदर बात करें हम स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस मैंने पहले बता दिया था आपको, जो स्ट्रेस है उसकी जो टर्म है उसको बारे में बता दिया था। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रेस है उसको वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब वो स्ट्रेस है ना, जो तनाव है वो क्या करता है हमें, वो क्या कर सकता है, पहली बात तो हमें मोटिवेट करता है कोई भी काम करने के लिए। अगर हमारे माइंड के अंदर स्ट्रेस ही नहीं है तो हम कोई काम कर नहीं सकते। दूसरी चीज होती है भाई, वो क्या कर सकता है, हमारी ग्रोथ को भी बढ़ाता है। ग्रोथ के ऊपर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे कोरोना का काल था उसके अंदर बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, उनका स्ट्रेस है वो दूर हो गया, ना उनको पढ़ाई का डर था न घर वालों का डर था। ठीक है, घर वालों का अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें पता है उन्होंने बहुत ज्यादा गेम खेले। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई माइंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके अंदर क्या किया उन्होंने कि फिजिकल ग्रोथ उनकी बढ़ गई। तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि ये क्या कर सकता है, एनकरेज ग्रोथ करता है हमारी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज मेंटल पावर। अगर स्ट्रेस है तो हमारी जो मेंटल पावर है ना, हम सिचुएशन हैंडलिंग है वो सीख जाएंगे भाई। ठीक है, अगर स्ट्रेस है तो उसको हमें कैसे रिकवर करना है, उन चीजों से बचने के लिए हमें क्या हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा तो हमारे जो माइंड है ना उसकी ताकत बढ़ेगी। ठीक है, और उसकी सोचने शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगला भैया बिल्ड कंसंट्रेशन। अब जो चीज कंसंट्रेशन है ना वो हम कहीं भी नहीं सकती, लेकिन स्ट्रेस है ना वो हमें सिखा सकता है। ठीक है, अगर स्ट्रेस है वो ज्यादा बढ़ गया तो हम उस चीज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। अब वो हमारे माइंड के अंदर क्या रहेगी, हमेशा घूमती रहेगी। हम कितना भी उसको सोचने की कोशिश कर ले लेकिन वो हमारे माइंड से कभी भी निकल नहीं पाएगी। तो इससे क्या होता है, हम किसी भी चीज के अंदर क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, स्ट्रेस है वो क्या करता है, किसी भी इंसान को ताकतवर बनाता है। कई बार क्या हो जाता है कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है जिससे हम बिल्कुल टूट जाते हैं, तो उसके बाद भी हमें स्ट्रेस है वो आ जाता है माइंड के अंदर। उसके बाद में मोटिवेशन था, वो मैंने बताया था आपको, मोटिवेशन है वो क्या कर सकता है, हमें बिल्डअप करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो लाइफ है ना उसके अंदर अगर स्ट्रेस आ गया तो उसको दूर हो जाएगा ना जिस दिन, उसी दिन हम क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। हमें ताकतवर बनाता है और सिचुएशन है उनसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे हम इसके ऊपर कवर कर सके या इसको दूर कर सके। सबसे पहली बात आती है कोई इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। आपने देखा भी होगा कई बार क्या करते हैं हम, जैसे हम खेलना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद हम तो खाना ही भूल जाते हैं। यहाँ बात टेंशन की दूर की बात है, ये तो बात किसकी आ गई, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की। स्पोर्ट्स के अंदर जैसे इन्वॉल्व होते हैं आप दुनिया की जितनी भी सारी परेशानी है वो सारी भूल के और इसके अंदर क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होता है, चाहे कोई भी हो, एरोबिक एक्सरसाइज है वो हम करते हैं तो उस टाइम भी क्या होता है, जैसे हाथ पैर लगाने हम स्टार्ट कर दिए तो हमारे माइंड के अंदर जो टॉपिक चल रहा था ना उससे हम क्या आ जाएंगे, अपने माइंड को हटा देंगे। ठीक है, अपना ऑटोमेटिक हट जाएगा, वो कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इससे एक चीज और होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो क्या कर सकता है, हमें जो स्ट्रेस है उससे दूर लेके जाता है। हमारे माइंड के अंदर है ना, अगर स्ट्रेस है तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। अगर नेगेटिव होती है तो वो क्या कर सकता है भाई, हमें उसके लिए वो हार्मफुल होगा ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो आपके लिए क्या करेगा, वो कॉन्फिडेंस है वो आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। उसके बाद आता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। इसके अंदर मैं दो पार्ट बता देता हूँ आपको। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट बताया मैंने आपको शवासन, और शवासन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप जाते हैं कहीं भी थक जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हाँ तो हम अपनी बॉडी को है ना एकदम रिलैक्स करके, और बिल्कुल पैर हैं उनको बिल्कुल स्टोर कर दें, हाथ हैं उनको बिल्कुल स्टोर कर दें, ऐसा लग जाए जैसे शवासन। और शव प्लस आसन तो मतलब मरे हुए इंसान के जैसा दिखना ही क्या कहलाता है, शवासन। तो शवासन से हमारे क्या हो जाता है, जितनी भी टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है वो सारे दूर हो जाते हैं। उसके बाद में बात आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम लिखा है तो प्राणायाम क्या है, प्राणोपायाम क्या है भाई, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी तो इसके अंदर बेस्ट टेक्निक है हमारे पास अनुलोम विलोम। ठीक है, ये क्या थे इस प्रकार के अनुलोम, तो ये तो मैंने एक ही बताया है, बहुत ज्यादा प्राणायाम है। ठीक है, उसके बाद में आता है भाई मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। डेली आपको कोई आपके माइंड के अंदर किसी भी चीज की पिक्चर है उसको सेट करें और उसके बाद उसके ऊपर ध्यान लगाएं। इससे आपकी दो चीज में मेडिटेशन भी हो जाएगा और आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बढ़ जाएगी और आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और सीखते हैं हमसे, इनसे क्या चीज सिखाती है हमें, ये टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। स्ट्रेस अगर स्ट्रेस हो गया हमारे माइंड में, कई बार क्या होता है कि इतने ज्यादा टूट जाते हैं हम बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई हमें एक्सटर्नल फोर्स देता है और उसके बाद ये कहता है कि भाई ठीक है आप खड़े हो, बैठो मत, आप करो काम,
ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम उस चीज के आदी हो जाएंगे और टाइम है उसको सेट करके हम चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट है वो सीख जाएंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक चीज और हो जाती है हमारे साथ कि गोल को सेट करके और उसके साथ स्ट्रेटेजीज बनाकर उसके बाद तैयारी करते हैं, तो वो चीजें हमारी लाइफ के अंदर है ना फिर बाकी कभी नहीं आएंगे और हम सीखना भी जाएंगे, उनके लड़ना सीख लेंगे। तो ये चीजें है ना वो इफेक्ट करती हैं हमारे लाइफ। तो अभी बेटा हम पढ़ा था हमने स्ट्रेस के बारे में। अब उसके बाद आता है कि एक्सरसाइज अडियरेंस। तो ये होता क्या है, एक्सरसाइज अडियरेंस है वो एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन द एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कई बार क्या होता है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद में हमारा मन टूट जाता है। कई बार देखा होगा बच्चों ने, कोई जो प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं उसके बाद जैसे सुबह उठने की बारी आती है तो उसके बाद दोबारा सो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें क्या कर सकती है, डिमोटिवेट करती है। और ये एक वो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, जो हमें क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। और जो फिजिकल एक्सरसाइज है ना उनको लॉन्ग टाइम पीरियड तक मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है, एक्सरसाइज अडियरेंस। अब इसके रीजन क्या क्या है, क्यों करते हैं हम, कहां से इंस्पायर होते हैं हम इस चीजों को करने के लिए। पहली चीज होती है भाई फिजिकल हेल्थ। हम अगर मोटे हो गए, मैंने बताया था आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि जिसके अंदर बताया था अगर नीरज चोपड़ा है वो वेट कंट्रोल करने के लिए कहा गया था, फिजिकल हेल्थ उसकी ठीक नहीं थी, लोग उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके लिए उसने क्या किया, फिजिकल हेल्थ है ना वो मोटिवेट करती है। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा वेट कंट्रोल। और आज के दिन वेट कंट्रोल है ना वो सबसे बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा ऑयली फूड हम आज के दिन खा रहे हैं, जिससे हमारा क्या होता है, फैट है वो इनहेंस होती है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट है वो जमा हो जाती है। ठीक है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट होते हैं। किसके लिए, वेट कंट्रोल करने के लिए। जो चीज हमें मोटिवेट करती है एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद आता है रिड्यूस स्ट्रेस। आज के दिन तुम्हें पता होगा भाई ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा काम होता है, उसके बाद फोन के साथ चिपके रहते हैं बच्चे, उसके साथ साथ हमें क्या हो जाता है भाई, स्ट्रेस हो जाता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी चीज बिल्डिंग सेल्फ इमेज, हमें हमारी बॉडी इमेज ही बनानी है, क्योंकि एडोलसेंस एज के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा है ना वो सुंदर दिखना स्टार्ट करेगा। अगर किसी कोई भी एज होती है सेल्फ स्टीम तैयार करने की, तो वो एज होती है हमारी एडोलसेंस एज। और उसके अंदर बच्चा सबसे ज्यादा शीशे के सामने जाता है, सबसे ज्यादा अपनी बॉडी है उसको देखता है। ठीक है, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी थी, वी शेप फिजिकल बॉडी। और वो किसके अंदर बताया था मैंने आपको, शेल्डन के जो क्लासिफिकेशन थे उनके अंदर। उसके बाद आ गया भाई सोशलाइजिंग। अब इस चीज के अंदर है ना आजकल जो एडोलसेंस है ना उसके अंदर बच्चे समाज के अंदर सबसे ज्यादा अपनी इमेज है वो बनाने के अंदर विश्वास रखते हैं और सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यों के अंदर। अब देखा होगा अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा बच्चे बैठे होते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, कई बार सोशल मीडिया के ऊपर उनकी फोटो है वो बहुत ज्यादा आती है, उनका ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है वो अपने आप को सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसके अंदर स्ट्रेटेजीज होती है कौन कौन सी एक्सरसाइज को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, क्या होता है, पहली चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन। बच्चा है उसके अंदर से दिमाग आते हैं, एडोलसेंस एज के अंदर जैसे ही वो एंट्री होती है उसकी, कोई उसको नहीं कहता कि आप फिजिकल करने के लिए जाओ या रनिंग करने के लिए जाओ, लेकिन उसके लिए एक चीज तो क्या है कि उसको भाई अपना फिजिकल है वो मेंटेन करना है। चाहे उसको नौकरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या है अपने आप को सुंदर दिखना आपको चाहिए भाई। ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है उनके बहुत ज्यादा, उनको सोल्व करने के लिए वो क्या करेंगे। ठीक है, अब भाई क्या होगा, प्रॉब्लम सोल्व होगी तो हमारी किससे होगी, फिजिकल एक्टिविटी से। उसके बाद आता है सोशल सपोर्ट। समाज के अंदर जिस भी समाज के अंदर हम बैठते हैं वो एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। उसी का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, नीरज चोपड़ा है वो किसके अंदर, स्पोर्ट्स पर्सन की कंपनी में रहा, लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ शाहरुख खान के लड़के की तो वो किस कंपनी के अंदर था वो आप खुद को पता है भाई, वो ध्यान कर लेना आप। अगर उसके जैसा बनना है तो कंपनी है वो मेन रोल है ना वो प्ले करती है। उसके बाद में अगर आपको वहां पर जो आपकी सोसाइटी है उसके अंदर कहीं भी आप एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं और उसके अंदर आपको छोटा सा भी प्राइज मिल गया, चाहे वो 2 रुपए का हो या बहुत बड़ा मेडल हो, वो चीज आपको क्या कर सकती है, एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करती है। तो हमने बताया था भाई आपको एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए हमें और कौन चीज हमें इंस्पायर करती है एक्सरसाइज करने के लिए। अब इसी के अंदर एक टर्म और आती है जिसका नाम है अग्रेशन। अग्रेशन सभी को आता है, गुस्सा सभी को आता है। और गुस्सा होता क्या है, ये एक रेंज ऑफ बिहेवियर है, एक जो हमारा व्यवहार है ना उसी का क्या है, एक तरीका है जो किसी को फिजिकली या फिर हमारे जो वर्ड्स हैं या फिर हम जो शरीर है उससे किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फिजिकली और जो वर्ड्स है ना वो क्या कर सकते हैं, किसी को जो बोलते हैं हम वो क्या कहलाता है, अग्रेशन कहलाता है। उसके बाद में आता है वही रीजन ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन है जब गुस्सा है उसके रीजन क्या हो सकते हैं। पहली बात तो हमें बर्थ,
जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसी टाइम, जैसे कई बार तो ये जैसे जनरल बात बता रहा हूँ, लेकिन ये साइंस के अंदर कहीं भी अप्लाई नहीं होती। जैसे हम बच्चा जन्म लेता है तो क्यों बता देते हैं ये मूड़ों के अंदर पैदा हुआ है भाई, उसके मूड शांत करने पड़ेंगे हमें, लेकिन ये कहीं भी साइंस के अंदर अप्लाई नहीं होती। लेकिन ऐसा होता है जेनेटिक्स, किसी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, किसी माता पिता को गुस्सा आता है तो हो सकता है उसके बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये तो हो जाता है बाई बर्थ। बाई बर्थ भी क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है, जो बच्चे की माँ है जब वो पेट में होता है ना, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलते, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, उसको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज हमारे सोशल काजेज होते हैं, जिस कंपनी के अंदर रहते हैं उसके अंदर अगर सारे बच्चे ही ऐसे हैं जो हमेशा गुस्सा करते हैं या किसी पेरेंट्स की केयर नहीं करते, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सारे सोशल काजेज हैं। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, या किसी चीज के अंदर टोका टिप नहीं करना। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए भी जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी पेरेंट्स का नेगेटिव एटीट्यूड है, वो हमें किसके अंदर मोटिवेट करता है, हमें अग्रेशन की तरफ भेजता है। उसके बाद आती है भाई स्ट्रेस। हमेशा कोई बंदा है अगर वो स्ट्रेस के अंदर रहता है तो वो चीज भी हमें किसके अंदर भेजती है, अग्रेशन के अंदर भेजती है। उसके बाद में चौथा हमारा है पेरेंट्स केयर। कई बार क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा है और वो पेरेंट्स है, वो क्या करते हैं, उसको छोटी एज के अंदर ही भाई स्कूल के अंदर भेज दिया। जैसे 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, वो हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, तो जिस बच्चे को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत होती है और वो स्कूल के अंदर मतलब पढ़ाई कर रहा है, उसको देख रेख करने वाला कोई है नहीं। स्कूल के अंदर देख रेख होती है, लेकिन एक माँ तो माँ होती है भाई, ठीक है। लेकिन वो चीज अगर उनको नहीं मिल पाती, जो माँ का प्यार है ना, अगर वो बच्चे को नहीं मिल पाता है, तो वो क्या कर सकता है, एक बच्चे को अग्रेसिव नेचर का बना देता है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के अग्रेशन है वो होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल कौन से होते हैं, जो मतलब खेल के अंदर किसी को हानि पहुंचाने से, मतलब किसी को नॉट हार्म एनी, मतलब इंटेंसिटी है ना, वो हमारी किसी को क्या नहीं होनी चाहिए, अगर भाई किसी को चोट लगे। वैसे स्पोर्ट्स के अंदर लगता है, और स्पोर्ट्स के अंदर जनरली ऐसी चीज होती है, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसके अंदर दौड़ रहे हैं, वो बॉल के लिए दौड़ रहे हैं, और उनकी इंटेंसिटी है ना, वो बॉल को कैच करने की होती है, उसको अपने काबू में लेने की होती है। ये नहीं कि किसी को धक्का मार के हमें जानबूझ कर गिरना होता है। अगर वो इस प्रकार का नेचर है, कहीं भी हम किसी को चोट पहुंचाने के कारण कर रहे हैं ऐसी कोई भी चीज, तो वो किसके अंदर आ जाती है, होस्टाइल के अंदर। कई बार देखा होगा होस्टाइल कौन सा होता है, पहला मैंने बता दिया आपको। इंस्ट्रूमेंटल कौन सा होता है, जिसके अंदर इंटेंशन है वो हमारी चोट पहुंचाने की नहीं होती, लेकिन गलती से किसी को चोट लग जाती है। ठीक है, खेल के अंदर चोट लगती रहती है, तो वो क्या कहलाती है, इंस्ट्रूमेंटल। और दूसरी होगी आपकी होस्टाइल। होस्टाइल कौन सा होता है, जैसे कई बार हम जा रहे हैं, रोड के ऊपर जा रहे हैं, रोड बिल्कुल खाली है, पीछे से कोई गाड़ी आती है, ठीक है, और वो हमें कट मार कर चलेगी। उसके बाद में फर्स्ट हमारे मुंह से निकलने वाला जो वर्ड है ना, वो आप खुद महसूस करके देख लेना वो क्या होगा। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा वर्ड है, शायद हम घर वाले बैठे होंगे तभी भी बोल देंगे, तो वो इस टाइम अचानक तो गुस्सा आता है ना हमें, वो क्या कहलाता है, होस्टाइल कहलाता है। तो ये तो थे हमारे भाई 2 टाइप अग्रेशन के। उसके बाद हम बात करते हैं कि अग्रेशन अगर हमें हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो इसको वो पहले वो बता देते हैं हम आपको। पहला हो गया आपका डीप ब्रीदिंग। जैसे ही आपको गुस्सा आता है, तो जब गुस्सा आता है तो उस टाइम एक बार आंखें बंद करके और गहरी लंबी सांस लो। ठीक है, ये क्या हो गया, इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो एग्रेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपको गुस्सा आता है, उसकी दूसरी टेक्निक है आपकी, जैसे गुस्सा आया तो उस टाइम पानी है उसका 1 गिलास पी ले, आपका जो गुस्सा है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद में जाएगा भाई माइंड के अंदर ही, तीसरा है काउंटिंग इन माइंड, हमारे मन के अंदर ही, और हमें क्या करना है, कोई गिनती स्टार्ट कर लेनी है। जैसे माइंड को है उसके अंदर ही हमारे लगे 1 2 3 आंखें बंद करके और काउंटिंग स्टार्ट कर दो, आपका जो गुस्सा है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा फोकस ऑन टारगेट। आंखें बंद करके जो भी आपका टारगेट था, कहीं भी आप जा रहे हो, उसके बाद आपको गुस्सा आ गया, जैसे मान लो मैंने बताया था आपको कि हम रोड के ऊपर चल रहे हैं और किसी ने हमें क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया, और वो इतना बैड ओवरटेक था कि हम मरते मरते बचे हैं। तो उसके बाद में क्या करना है, एक बार आंख बंद करके, और उसके बाद में जहां भी हम जिस भी डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहे थे उसी को टारगेट करना है कि हमें पहुंचना कहाँ है, उसी को क्या कर लेंगे हम माइंड के अंदर फोकस कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा अवॉइड बैड कंपनीज। जिस भी बिहेवियर, जिस भी लोग के अंदर हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उसके अंदर हमें ये देखना होगा कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नैरो माइंडेड तो नहीं है, उनको बार बार चीजों के ऊपर गुस्सा तो नहीं आता है, तो उनसे हमें क्या करना होगा, बचना होगा, उनको अवॉइड करना होगा। और उसके बाद में आता है भाई स्टेइंग कूल एंड कॉन्फिडेंट। हमें क्या करना है, हमेशा ठंडा दिमाग से है
वो रहना है, और जो भी कॉन्फिडेंट है वो होकर रहना है। किसी भी ऐसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है जिसके अंदर हमेशा ज्यादा से ज्यादा गुस्सा कोई दे, ठीक है, ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना है। तो आज का तक ये हमारा जो टॉपिक था साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, उसके लिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।